हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए हमें दो फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 1 मीटर ओनली, और ये जो हमारा पिंक फैब्रिक लिया है वो लिया है 1.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। टॉप का पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 इंचेस पे हम एक मार्क कर लेंगे, और इस तरफ हम सिर्फ 2.5 इंचेस पे एक मार्क करके राउंड में हम शेप दे देते हैं। अब हमारी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ हमने इसकी 6 इंचेस की ली है। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस 1 से 1.5 इंच जितना आपका स्विंग अलाउंस ऐड करते हुए आता है उतना ही हम चौड़ाई लेंगे। नीचे के पार्ट में मैं 7 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा चेस्ट का पार्ट 8 है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो ये टॉप के पार्ट की मार्किंग हो गई। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारा ओपन होगा, और 2 पार्ट है हमारे, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये है हमारे टॉप के पार्ट की मार्किंग। टॉप के पार्ट की मार्किंग हो गई है। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम के पार्ट के लिए हमें इस तरीके के 2 रेक्टेंगल पीस लिए हुए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इसकी लेंथ हमने 20 इंचेस की ली है। तो बॉटम के लिए इस तरीके के हमने 2 रेक्टेंगल पीस ले लिए हैं। तो सिलाई में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें आर्म होल बनाना है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके के स्ट्रिप को हम उल्टा रख देंगे। इस तरह भी वही करेंगे। अब हम बैक पार्ट में भी राइट पार्ट के ऊपर इसी तरीके से स्ट्रिप रख के ये पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों में सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे दोनों पार्ट में। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। दूसरे पार्ट में वही करेंगे, बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर्स को बना दिया है। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस ऊपर के बॉर्डर को बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी इस बॉर्डर को बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे हम। तो देखिए हमने ऊपर की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें बीच में जो शोल्डर की स्ट्रिप अटैच करनी है उसे बना लेते हैं। हमें जो शोल्डर में स्ट्रिप बनानी है उसके लिए इस तरीके की हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं। दोनों की बॉर्डर्स को हम फोल्ड करके आपस में मिला के स्ट्रिप तैयार कर लेंगे इस तरीके से। दूसरे पार्ट में वही करेंगे। दोनों बॉर्डर्स को पहले आपस में फोल्ड करके मिला लीजिए, और अब हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो दोनों स्ट्रिप हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे बैक साइड पर रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी वही करेंगे, बैक साइड पर रख के इसे यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। दोनों पार्ट में वही करेंगे। बैक साइड पे बस हमें स्ट्रिप को रखना है, और अब हम इन चारों पार्ट में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है, और ये इस तरीके से हमारा टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। बैक पार्ट में भी हम इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो पैटर्न लगानी है उसे बना लेते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए इस तरीके का बड़ा सी मैंने स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ देख लेते हैं हम। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 5 इंचेस की। इस तरीके की एक बड़ी सी स्ट्रिप हमने ली है। अब इस स्ट्रिप में हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस बॉर्डर को बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। पूरे बेल्ट में हम इसी तरीके से नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी इस तरीके से डबल फोल्ड कर ली है पूरे में। अब हम यहाँ पे बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। जो भी आपकी मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो, इस पूरे में हम सिलाई कर लेंगे गैदरिंग करने के लिए। तो देखिए पूरे में हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से खींचेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो देखिए इस तरीके से हमने फिल कर ली है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इसको मैं उल्टा रखूंगी। इस तरीके से उल्टा रख के हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। बाद में इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो उसे उल्टी साइड पर इस तरीके से आप पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए।
ध्यान रखिए हमारा बॉटम का पार्ट राइट है, उसके ऊपर हमें इसे उल्टा रख के सिलाई करनी है, फिर हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो इस पूरी चौड़ाई में इस फ्रिल को अटैच कर लीजिए। फ्रिल को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट बनाना है, तो इसके लिए मैंने इस तरीके का रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है। तो मैंने रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है, इसकी सारी बॉर्डर्स को मैंने फोल्ड कर लिया है। मैं अब इसे यहाँ पर 3 साइड पर सिलाई करके अटैच कर लूँगी। तो देखिए फ्रिल भी अटैच हो गई है, हमारा इस तरीके से पॉकेट भी हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे ताकि हम गैदरिंग कर सकें। तो जो सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे लगा के गैदरिंग करेंगे। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से इसमें गैदरिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। हल्के हल्के हाथों से अब इस धागे को खींचेंगे हम। ध्यान रखें आपका धागा ना टूटे, बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है। और इस तरीके से हम पूरे में गैदरिंग करेंगे। उसकी चौड़ाई उतनी रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से गैदरिंग कर लीजिए। देखिए हमने गैदरिंग कर ली है, उसकी चौड़ाई उतनी ही रखी जितनी टॉप का पार्ट है। अब हमें टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करना है। राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर टॉप के पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी। पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी राइट साइड के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लीजिए, तो हमारी टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट भी हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब इस पूरे फ्रॉक को हम उल्टा कर देंगे ताकि हम इसमें फिटिंग कर सके। तो ये मैंने पूरे पार्ट को उल्टा कर दिया है। दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के, दोनों आर्म होल्स को मिला के हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरफ भी दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। जितना हमने स्विंग अलाउंस लिया था उतने पार्ट में हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।